नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों आज बात करेंगे टाइगर मेमन की। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम हमारे चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों टाइगर मेमन, जिसका जन्म 24 नवंबर 1960 को मुंबई में हुआ, उसका पूरा नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक नदीम मेमन है। उसके पिता का नाम अब्दुल रज़ाक मेमन था। परिवार वाले टाइगर मेमन को नदीम मेमन कहकर बुलाते थे। महिम इलाके में अल हुसैनी बिल्डिंग में वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में रहा करता था। वो 6 भाई बहन थे। उसके पिता वेल्डिंग का काम किया करते थे, साथ ही साथ उनका क्रिकेट में भी बहुत शौक था। बम्बई लीग में उन्होंने उच्च स्तर पर कई बार मैच खेले। नदीम के पिता अब्दुल रज़ाक चाहते थे कि उनके बच्चे क्रिकेटर बने। नदीम और उसके भाई सुलेमान और याकूब क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन सुलेमान बेहद अच्छा क्रिकेट खेला करता था। कहते हैं नदीम मेमन ने आर्थिक तंगी की वजह से 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद एक मेमन बैंक में प्यून के तौर पर नदीम नौकरी करने लग जाता है। नदीम के बारे में बताया जाता है कि उसमें बहुत गुस्सा था। एक दिन बैंक के मैनेजर ने नदीम से चाय लाने को कहा। उसका चाय मंगवाने का तरीका नदीम को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद उसने मैनेजर की पिटाई कर दी। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि स्टाफ को आकर झगड़ा रुकवाना पड़ा। नदीम की नौकरी चली जाती है। नदीम के सपने बहुत बड़े थे, उसको बड़ा आदमी बनना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ गलत लोगों से हो जाती है। मोहम्मद दोसा, जो स्मगलिंग किया करता था, वो दाऊद के लिए कई इलीगल काम किया करता था। इसी शख्स ने नदीम मेमन को ड्राइवर का काम दिया। नदीम को दोसा के साथ रहकर गोल्ड तस्करी के बारे में कुछ हद तक पता चल गया था। दोसा के जरिए नदीम मुश्ताक नाम के व्यक्ति से मिलता है। वो उसको दुबई लेकर जाता है। वहाँ वो याकूब भट्टी नाम के आदमी से मिला। वो शख्स गोल्ड की तस्करी किया करता था। नदीम उसके लिए काम करने लगा। नदीम अब एक स्मगलर बन चुका था। नदीम के कामों की हद सिर्फ यहाँ तक ही नहीं थी। बाद में उसकी एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। उसका नाम था तौफीक जलियावाला। उसके टच में आने के बाद वो तस्करी के धंधे में गहराई तक चला जाता है। अब उसके लिंक बड़े बड़े स्मगलर से हो चुके थे। उसने मुंबई में कदम रखा। अब वहाँ उसने अपना अच्छा पैर जमा लिया। बताया जाता है एक बार नदीम मेमन को डॉकयार्ड से सोना उठाकर अपनी गाड़ी से किसी दूसरे इलाके में पहुंचाना था, तो किसी अन्य गैंग ने इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। जब पुलिस नदीम की गाड़ी का पीछा करती है तो वो ट्रैफिक एरिया में 100 की स्पीड पर गाड़ी को भगाता है। पुलिस को लगा कि वो उसको आसानी से दबोच लेगी, लेकिन नदीम इतना तेज था कि मुंबई की गलियों में ऐसे ऐसे इलाकों में से वो अपनी गाड़ी को निकाल कर ले गया कि पुलिस वाले उसको ढूंढते रह गए थे। वहीं नदीम गोल्ड को बताए गए पते पर डिलीवर कर निकल जाता है। जब इस इंसिडेंट की खबर गैंग के लोगों तक पहुंची तो वो मान गए कि हाँ, बंदे में दम है। इससे दाऊद भी बेहद खुश हुआ था। यहाँ से ही उसका नाम पड़ा टाइगर मेमन। उसका स्मगलिंग के धंधों में नाम हो चुका था। उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लगा था। जिस इलाके में वो और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के एक कमरे में रहा करते थे, वहां अब उसने बिल्डिंग के 2 फ्लोर खरीद लिए थे। उसने अपने भाई याकूब मेमन को पढ़ाई करवाई, जिसके बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। टाइगर मेमन ने अपने भाई याकूब को बाकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी दुकान खोल कर दी। टाइगर मेमन ने अब अपना खुद का भी काम खोल लिया था। यह काम था टूर एंड ट्रैवल का। टाइगर मेमन, जो कि दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलता था, उसको पता था कि पुलिस के हाथों से कैसे बचना है। उसने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ सांठगांठ कर रखी थी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो इस दौरान दंगाइयों ने इलाके में काफी तोड़फोड़ की। वहीं एक दंगाइयों की टोली ने टाइगर मेमन के टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस को तहस नहस कर डाला। इससे टाइगर मेमन को बहुत गुस्सा आया। टाइगर मेमन का दुबई में आना जाना लगा रहता था। उसको वहां दाऊद द्वारा मीटिंग्स में बुलाया जाता था। बताया जाता है जहां टाइगर मेमन रहा करता था बिल्डिंग में, वहां उसने मुंबई हमले की प्लानिंग की थी। वहां कई गाड़ियां मंगवाई गई। उन गाड़ियों में RDX भरा गया और गाड़ियों को जहां अलग अलग जगहों में ब्लास्ट किया जाना था वहां छोड़ दिया गया। 1993 मुंबई धमाकों में आखिरकार कैसे पता चला कि इसमें टाइगर मेमन शामिल था, चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल जब धमाके हुए तो एक कार और एक स्कूटर था, इसमें रखे गए बॉम्ब को ब्लास्ट होने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया था। कार और स्कूटर के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि ये मेमन फैमिली के हैं। पुलिस जब अल हुसैन बिल्डिंग पहुंचती है तो वहां जाकर पता चला कि पहले ही टाइगर मेमन और उसकी फैमिली दुबई जा चुकी थी। टाइगर मेमन ने अपनी फैमिली को बाद में पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल रज़ाक, जो कि टाइगर मेमन के पिता थे, जब उनको ये पता चला कि इन धमाकों में उनका बेटा भी शामिल है तो उन्होंने टाइगर मेमन की कई लोगों के सामने डंडे से पिटाई की थी। मुंबई में जो 12 से 13 जगहों को हमले के लिए चुना गया था वो टाइगर मेमन ने ही चुना था। इसका मास्टरमाइंड टाइगर मेमन था। दाऊद के आदमियों ने हथियार और RDX पहुंचाने का काम किया। ISI ने फंडिंग की। समय बीत रहा था तो एक दिन टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को मुंबई जाने का सूझा। याकूब मेमन का मानना था कि वो और उसकी फैमिली जो इस मुंबई 1993 के हमले में शामिल नहीं है तो वो सारे सबूत लेकर मुंबई जाएगा और अपनी बात रखेगा। याकूब मेमन टाइगर मेमन को झूठ बोलकर काठमांडू से इंडिया आ रहा था सारे सबूत लेकर। उसको साबित करना था कि इसमें टाइगर मेमन शामिल है, ना कि वो और उसकी फैमिली। उसको पकड़ लिया जाता है। याकूब को लग रहा था कि वो सरकारी गवाह बन जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाल ठाकरे ने सरकार पर प्रेशर बनाया कि मुंबई के दोषियों को कैसे छोड़ा जा सकता है। वहीं लोगों का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। सरकार पर लोगों का गुस्सा उमड़ने लगा, जिसके बाद सरकारी गवाह बनने का करारनामा टूट गया। याकूब पर मुकदमा चला। 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। बताया जाता है याकूब इस पूरी घटना में शामिल नहीं था, लेकिन टाइगर मेमन की इस साजिश का उसको पता था, तो कानून के मुताबिक ये भी एक तरह से उसकी इस घटना में इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। याकूब मेमन की पत्नी राहीन मेमन ने फांसी से पहले एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा था कि उनकी बेटी और पति ने बहुत सहा है और 1993 के हमले से याकूब को सबसे ज़्यादा दुख है। 30 जुलाई 2015 को फांसी से 2 घंटे पहले टाइगर मेमन ने मुंबई में अपनी मां को फ़ोन किया और अपने भाई का बदला लेने की बात की, लेकिन उसकी मां ने कहा कि 1993 हमले की वजह से मेरा याकूब चला गया, अब मैं और नहीं देख सकती। टाइगर ने कहा तू रो मत अम्मी, इसका उनको इजाफा देना होगा। मुंबई हमले में अभी तक सिर्फ याकूब मेमन को फांसी हुई है। अबू सालेम और अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जब याकूब के बारे में ISI को ये पता चला था कि वो भारत चला गया है तो ISI को लगा कि वो उनकी पोल खोल देगा, जिसके बाद ISI ने टाइगर मेमन से किनारा कर लिया। यही नहीं बल्कि टाइगर मेमन पर ISI ने जानलेवा हमला भी किया। ISI को लगा कि याकूब को टाइगर मेमन ने ही भारत भेजा था। दाऊद इब्राहिम ने ISI के लोगों से बात कर टाइगर मेमन को बचाया। फिलहाल टाइगर मेमन कराची में रहता है और वहां वो मीट एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट से जुड़ा बिजनेस करता है। आज भी वो अपने बिजनेस के रिलेटेड सऊदी अरब और दुबई में जाता है। तो दोस्तों ये थी नदीम मेमन उर्फ टाइगर मेमन की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।